आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन पर आरोप है कि ये फ्लर्ट करने में सबसे आगे हैं। कार्तिक, एक नया रिकॉर्ड आपने बनाया है। जितनी फिल्मों में काम करते हैं, हर हीरोइन के साथ आपका नाम जुड़ता है। आप हर किसी से कहते हैं तेरी आंखें भूल भुलैया, तेरी बातें भूल भुलैया। हर किसी को कहते हैं दिल में तू रहती है। आपने कहा कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सर बिल्कुल मैं सच ही बोलूंगा, और सोच रहा हूँ कितना सच। सर मुझे कॉफी पीना पसंद है। कोई भी मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछता है तो मुझे पता है कि वो कॉफी पियेंगे, तो मैं उनके साथ चला जाता हूँ। मैं बहुत जनरस इंसान हूँ और वो न्यूज़ बाहर आ जाती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया है। सर इतना हो जाता है कई बार, क्या है कि आप दो लोग कहीं पे दिख जाते हैं तो वो बस उसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ हो ही जाती है कि ये दोनों साथ में हैं या इनका कुछ चल रहा है, और ऐसी चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है मैं आपके साथ कॉफ़ी पीने जाऊंगा तो भी बोलेंगे हमारा कुछ चल रहा है। मैंने सुना है ये जो शहजादा आई है, इसके बाद अपनी लड़कियों को डायलॉग बदल दिया है। आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूं, कुड़ी करोड़ की, तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। सर मैं अच्छी लाइन है, यूज करना चाहूंगा क्यों नहीं। और बट यही है सर, इसमें मतलब मैं चलिए मैं आपको इस स्पेसिफिक सर आप मुझे सूली पे चढ़ा दो, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहले सारा अली खान ने कहा कि मैं कार्तिक आर्यन के साथ डेट करना चाहती हूँ। जी हाँ कहा सर। हाँ, तो आपने क्या किया? मैंने लव आजकल की, मैं लव आजकल किया। और फिर अनन्या पांडे ने कहा कि मैं डेट करना चाहती हूँ। पति पत्नी और वो की। तो जिसके साथ आप फिल्म करते हैं वो कहती है मुझे डेट पर जाना है। सर मेरी सारी डेट्स प्रोड्यूसर के पास हैं सर। मैंने ये कसम खा ली है, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ अगेन, मैं यहाँ कटघरे में बोल रहा हूँ, मैं 100% सिंगल हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, और मेरी जितनी भी डेट्स हैं सब हो चुकी हैं, अभी सारी लॉक्ड है। अगले 2 साल तक मैं साजिद सर के साथ हूँ और इन्हीं की फिल्में कर रहा हूँ। मेरे पास सर टाइम नहीं है कॉफी पीने का। मैं आपसे सिंगल डबल का तो पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सारी लड़कियां आपके साथ ही क्यों डेट करना चाहती हैं? क्या है ऐसा कार्तिक आर्यन में? आप एक एक रीजन दे दो। स्माइल अच्छी है, क्यूट है, कूल है, हॉट है, स्मार्ट है। सर सेक्सी वर्ड यूज कर सकता हूं सर ये सारी क्वालिटीज है जो मेरे इनको पसंद आती है। तो जनता में से एक और सवाल लेते हैं। मेरा नाम नित्या है। हाँ। कार्तिक, क्या आप हमें ये बताएंगे कि आपके ये लंबे घने बाल, इनका राज क्या है? गुड जीन्स आई थिंक। एक अच्छा ऐड बन सकता है, मेरे काले घने बालों का राज। बन सकता है सर पूरी तरह से। तो जो पैसे देगा उसके लिए कर देंगे। सर कर दूंगा सर, डिस्काउंट नहीं दूंगा, बालों की बहुत बात होती है मेरे। सोशल मीडिया में ये बालों का इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ सर काफी करता हूँ, सेल्फीज में करता हूँ। मेरा हैशटैग हेयर लाइक कार्तिक आर्यन है, वो आप कभी भी यूज करिए। आप समझिए आप ही के बाल हैं और उसको यूज करते रहिए। लेकिन यही है सर, मैं इसको और ज्यादा क्या यूज करूंगा। कार्तिक, जो के वर्ड है, जी सर। के से कार्तिक, के से कोकी, के से कटोरी, और आपकी सिस्टर के से कृतिका, और पहली हिट कियारा। इस बार आपकी हीरोइन कृति, अगली फिल्म में आपकी हीरोइन कियारा।
तो ये के से ऐसा क्या फैसिनेशन है? सर अच्छा है कि लकी है मेरे लिए के, बस उतना ही है कि तो एक नाम रह गया, कटरीना कैफ, डबल के है। करीना कपूर भी रह गई है सर। तो करण जौहर भी रह गए हैं। सर कबीर खान है ना। लेकिन कटरीना का नाम मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने एक जगह स्टेटमेंट दिया, आई वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन विद हर, बच्चे। सर वो मैंने बहुत पहले कहा था जब उनकी शादी नहीं हुई थी, और ऐसे नहीं कहा था कि जैसे ऐसे सुनने में आ रहा है। वो बहुत फनी तरीके से कुछ ऑप्शन भी दिए थे, तो उसमें से मैंने ऐसे बोल दिया था कि उनका नाम ले लिया था, और बस और कुछ ऐसे कोई मेरे इरादे नेक थे। सर मेरे इरादे पूरे तरह से नेक थे। वो सवाल कई बार ऐसे फन क्वेश्चंस पूछ लेता है कोई, और उसमें वो जवाब में 2 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से आप चूज करते हो कि कौन सा बेटर ऑप्शन होगा आपके बच्चों के लिए। तो ये घर के बाहर, एयरपोर्ट पर, पब्लिक प्लेसेस में ये हैं, आप वाकई में अपने आप को शहजादा तो नहीं समझने लगे? कोई शक ही नहीं सर। सर मैं कई बार बहुत ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ, कई बार ऐसा बहुत अपने आप को लकी फील करता हूँ कि जितना प्यार मुझे मिलता है फैंस से, सबसे मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने इतना अच्छा कुछ काम किया है कि नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि जितना काम किया उससे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस पूरे प्यार के लिए। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि कभी भी उनको ऐसा ना लगे कि मेरी वजह से उनको वो प्यार रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, उनकी तरफ मेरी तरफ से वो प्यार नहीं गया। एंड मैं सिर्फ लकी हूँ सर जिस तरीके का ये प्यार मुझे मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि ये बस ऐसा ही बढ़ता रहे। और मैंने देखा है कि जैसे वो वीडियो है जिसमें वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो रोने लगते हैं। अब पहले मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया है जो रो रही है तो या रो रहा है, तो मैं हर बार ऐसे सोचता था कि अभी मैं कैसे इनको चुप कराऊं, लेकिन अभी आदत हो गई। अभी मुझे पता है कि वो एक रिएक्शन आता है, कई बार वो अनकंट्रोलेबल होता है और नहीं समझ पाते हैं, एंड वो डील करना मुझे आ गया। और बहुत फनी ऐसे इंसिडेंट्स हुए। एक बार मेरे घर के नीचे एक फैन, एक लड़की आ गई थी, और वो 2-3 दिन से खड़ी थी कुछ ऐसे। और जब मैं फाइनली मिला उनको, मुझे नहीं पता था, मैं शूट पे गया था, मैं जब लौट के आया तो मुझे बताया किसी ने, तो मैं उनको मिला, तो उन्होंने मुझे एक फोटो दी, फोटो फ्रेम थी जिसमें उनकी फोटो थी और मेरी फोटो थी, और शादीशुदा जोड़े में। और मैंने पूछा ये क्या है, ये कब हुआ? तो उन्होंने बोला तुम मेरे पति हो। तो मेरे साथ वो वाले सीन भी हुए जहां पे मुझे नहीं समझ आया अब मैं क्या रिएक्ट करूं, कि ये तो बिलीव कर रही है कि हम शादी कर चुके। तो ये सारी सिचुएशंस भी हैंडल करनी पड़ती है। बट मैं अगेन ये मैंने ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे यहाँ आके मिलेगा जो मुझे अभी मिल रहा है, और मैं कभी भी लेट डाउन नहीं करना चाहता अपने फैंस को। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, लड़कियां इस तरह की बातें करती हैं, तो मम्मी क्या कहती हैं? पहले मम्मी खुश हो जाती थी, फिर मम्मी को भी लोग लेटर्स भेजने लगे। तो उनको भी काफी ऐसे लेटर्स आने लगे, फोन कॉल्स आने लगे। उनके वो डॉक्टर हैं, तो उनकी डॉक्टर फ्रेंड्स की बेटी, और या ये सब भी उनके कलीग्स या फिर दूर के रिश्तेदार सबके। तो वो थोड़ा सा वो भी घबरा गई कि मैं कितना रिएक्ट किया करूं, कितना नहीं किया करूं। एक लड़की ने पता नहीं उनको कहाँ से फैन कुछ मिल गया था, तो वो पहचानती थी मेरी मम्मी को, तो उन्होंने एक लेटर उनको एनवेलप में रख के दे दिया था, प्लीज आप पढ़िएगा, कार्तिक को मत पढ़ाइएगा। तो उन्होंने वो पढ़ा चुपचाप, उन्होंने बात भी मानी उसकी, और उसमें लगा था कि मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, और मैं उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ, और आप मेरी सासू माँ हैं मेरे दिमाग में।
तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा कोई झगड़ा होगा। तो ये सारी लाइंस उन्होंने लिखी थी। मेरी मम्मी को लव लेटर ज़्यादा दिया था मुझसे, तो ये बहुत हुआ है, उनके साथ भी होता रहता है, बट उनको अभी थोड़ा सा यूज्ड टू हो गई हूँ। आप भी यूज टू हो गए। एक लड़का जो मन्नत के बाहर खड़ा रहता था, जो गैलेक्सी के बाहर सलमान को देखने जाता था, आज उसके घर के बाहर आकर लोग उसको प्यार करते हैं, आवाज़ देते हैं। सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक्चुअली में बहुत अगेन बहुत ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ तो सही किया होगा जो आप सबका प्यार मिलता है। और मुझे ये पता है कि जब किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे फैंस ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम अ फैन मेड सुपरस्टार या आई एम अ फैन मेड एक्टर। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मुझे हमेशा यही चीज़ों में विश्वास भी होता है कि क्यों मुझे ये, कई बार मैं सोचता भी हूँ कि इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये लगता है कि मैं इनमें से एक हूँ, मैं यहाँ से निकल के आया हूँ और मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं इनके ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वो मुझे बहुत, तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं छतों पे इसलिए चढ़ जाता हूँ, मैं गाड़ियों पे चढ़ जाता हूँ, मैं सबके साथ हाथ मिलाता हूँ, सबको मिलता हूँ। तो वो उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बस मैं खुश होता हूँ बहुत। तो कार्तिक, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए आपसे, आपके फ्लर्ट करने के बारे में पूछा, ऑब्सेशन के बारे में पूछा, और आपने जो डांस किया वो भी सबने देखा। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज साजिद नडियाडवाला के फैसले का। साजिद नडियाडवाला, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो प्रोड्यूसर हैं जो सुपरस्टार बनाते हैं। तो एक सुपरस्टार पर एक सुपर प्रोड्यूसर का फैसला आपकी अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ इंडिया टीवी और रजत सर के लिए कि आज मुझे जज बनाया है, जबकि हम हर फ्राइडे आप लोगों के पास आते हैं और आप लोग हमें जज करते हो। शुक्रिया। और किसी ने पूछा इनसे कि इनका गॉडफादर नहीं है तो ये सुपरस्टार कैसे बने। जिन्होंने अपने इस 1 घंटे के प्रोग्राम में 39 टाइम्स मम्मी डैडी कहा हो, उनको गॉडफादर की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, ये बहुत फिट है इंडस्ट्री के लिए, स्मार्ट है, ऑनेस्ट है, और इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कॉफ़ी का मतलब भी बदल दिया। जितने ये भोले हैं दिखते हैं उतने हैं नहीं। तो आई थिंक ही विल गो अ लॉन्ग वे। और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट बात, इस इंसान को 8 साल तक किसी ने इनका नाम याद नहीं रखा। किसी ने टीटू टोनी बोला, किसी ने कुछ बोला, बट एज अ जज मैं आज इनको वादा करता हूं कि 8000 साल तक इनका नाम याद रहेगा। इस यकीन के साथ कि साजिद नडियाडवाला ने जो कहा ये वाकई में सच होगा। हजारों साल कार्तिक आर्यन का नाम लोग याद रखेंगे, इनके काम को जनता का प्यार मिलेगा, और ये भी जनता को एंटरटेन करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।